प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 2 में सेकंड पेपर में बी ऑप्शन के अंतर्गत यूनिट सी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन आज किया जाना है। इसका प्रथम वीडियो हम पहले देख चुके हैं। द्वितीय वीडियो में आज हम गांधी जी के आर्थिक विचारों का बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। गांधी जी की जीवन यात्रा उच्च शिक्षा के संदर्भ में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत आर्थिक नियम के बारे में देखें तो अर्थशास्त्र के नियम जीवन के उच्च मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। जीवन के उच्च नियम व अर्थशास्त्र के नियम समान होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि गांधी जी पाते हैं कि अर्थशास्त्र का वास्तविक उद्देश्य जो है वह जीवन के उच्च मूल्यों, उच्च आदर्शों पर निहित होना चाहिए, ना कि अर्थशास्त्र के पश्चिम जगत के अनुसार स्थूल नियमों पर। आर्थिक नियम जिनका कि उद्देश्य भौतिक प्रगति, सामाजिक समता व नैतिकता की उच्चता हो, प्रकृति के नियमों के अनुसार होने चाहिए। प्रकृति के नियम व अर्थशास्त्र के नियमों के मध्य कोई विरोध या विवाद नहीं होना चाहिए। नियमों की व्यावहारिकता देश की परिस्थिति, जलवायु, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। यानी गांधी जी के अनुसार जो विकसित देश हैं और जो औपनिवेशिक देश हैं उनके मध्य एक जैसे आर्थिक विचारों का पाया जाना कोई व्यावहारिक चीज़ नहीं है। व्यावसायिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में स्थूल प्रकार के या पूंजीवादी प्रकार के नियम प्रचलित हो सकते हैं, परंतु भारत जैसे गरीब राष्ट्रों के लिए यहाँ की परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक संगठन के अनुसार ही नियम उचित होने चाहिए। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत खादी अर्थशास्त्र व सर्वोदय संकल्पना उपयुक्त नियमों के अनुसार ही है। आर्थिक नियम के अंतर्गत गांधी जी ने नैतिक नियम भी समाविष्ट कर दिए हैं। वह उनकी सत्यता व व्यापकता हेतु उन्हें प्राकृतिक नियमों से संबद्ध कर दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी की जो उच्च शिक्षा रही वह बैरिस्टर के रूप में या कानून की डिग्री के रूप में रही, परंतु उन्होंने जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की बात की तो उन्होंने मानव जीवन के कल्याण की दृष्टि से नैतिकता के पक्ष पर विशेष बल दिया। व्यक्तिवाद। गांधी जी ने सर्वदा व्यक्तिगत विश्लेषण पर बल दिया, न कि समग्र पर। यदि व्यक्तिगत आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर व्यक्तिगत आय का बढ़ना आवश्यक नहीं है। इसका कारण कुछ हाथों में राष्ट्रीय आय का केंद्रित हो जाना है। व्यक्तिगत कल्याण को मापने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन का सांख्यिकीय औसत व्यक्ति की उपेक्षा करता है। गांधी जी का विश्लेषण था कि यदि व्यक्ति का नैतिक विकास होगा तो समाज का भी नैतिक विकास होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि समाज का नैतिक विकास होने पर व्यक्ति का भी नैतिक विकास हो जाए। गांधी जी ने सर्वदा व्यक्तिगत विश्लेषण पर ही बल दिया था। गांधी जी ने बताया कि जिस प्रकार समुद्र पानी की बूंदों से बना है, ठीक उसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के समूह से बना है। जिस प्रकार पानी की बूंद की पृथक सत्ता है, परंतु दोनों अपनी समग्र के अनिवार्य हिस्से हैं। इस प्रकार इस विचार के अंतर्गत भी हम पाते हैं कि गांधी जी ने जीवन के अलग अलग पक्षों के या प्रकृति के
अलग अलग पक्षों को उदाहरण के माध्यम से समझाकर अर्थशास्त्र के साधनों से जोड़ने की कोशिश की है और यह पाया है कि अर्थशास्त्र के माध्यम से मानव जीवन का कल्याण किया जाना चाहिए। मानव और आर्थिक मानव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मानव के अंतर्गत निहित नैतिक मूल्यों का परित्याग कर आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मानव के अंतर्गत निहित नैतिक मूल्यों का परित्याग कर आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार की धन प्राप्ति व व्यय का यह आर्थिक मानव केंद्र बिंदु है। मानव जीवन की अन्य विधाओं से अलग यह आर्थिक मानव विशिष्ट रूप से स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर रहा है। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा की संकल्पना हस्तक्षेप नीति के अंतर्गत यह न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम संतुष्टि में लगा हुआ है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जो अर्थशास्त्र है उसमें जो केंद्र बिंदु मानव को या व्यक्तिगत विवेकशीलता या व्यक्तिगत आर्थिक विवेकशीलता वाले उपभोक्ता या व्यक्ति की जो अवधारणा मानी गई है वह आर्थिक मानव ही है। परंतु गांधी जी का मानना था कि वास्तविक मानव तो वह है जो नैतिकता और सामाजिक जुड़ाव से बंधा हुआ रहता है। ऐसे में वास्तविक मानव जो नैतिकता के दायरे में आएंगे, जैसे संत, महात्मा, अध्यात्मवादी, वे आर्थिक मानव के दायरे में नहीं आएंगे और उन पर पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे और इस तरह मानव दो भागों में बंट जाएगा। वास्तव में भौतिकवादी दौड़ का लक्ष्य है धन की अधिकतम प्राप्ति व संचय। उपयोगितावादियों ने आर्थिक मानव की अवधारणा को बल दिया और यह नारा दिया कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए अधिकांश वस्तुएं। इस समाज के कृत्रिम विभाजन पर अलग अलग देशों में प्रतिक्रियाएं हुईं। पश्चिमी देशों में यह प्रतिक्रिया अच्छी रही, परंतु पूर्व के औपनिवेशिक देशों में इसका परिणाम बुरा निकला। भारत जैसे देश की यह मान्यता थी कि आध्यात्मिकता, नैतिकता व आदर्श ही प्रमुख हैं, इस विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे में गांधी जी का आदर्श बना सर्वोदय, जहां व्यवस्था दी सभी के लिए अधिकांश वस्तुएं। गांधी जी का सर्वोदय मानव पर आधारित है, या ये कहें कि वास्तविक मानव पर आधारित है, न कि आर्थिक मानव पर। इस प्रकार हमने गांधी जी के प्रमुख विचारों का उल्लेख किया है। आगामी वीडियो में हम गांधी जी के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।